दोस्तों, आज की कहानी है पहली मुलाकात में हुई सुहाग रात की तैयारी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नामरीन बहुत ही खुशी खुशी अपनी खाला के घर शादी में गई थी। नामरीन एक सुन्नी जमात की लड़की थी और खाला सिया जमात की। नामरीन को अपनी खाला के अलावा कोई भी सियल अच्छा नहीं लगता। शादी का माहौल था। नामरीन शादी के कामों में लगी थी, तभी उनकी दोस्त का कॉल आता है। हेलो नामरीन, क्या कर रही हो? नामरीन कुछ नहीं, काम कर रहे थे। तुम बताओ? कुछ नहीं यार, सोचा पूछ ले, बड़ी अच्छी लग रही हो। कोई मिला क्या शादी में? नामरीन ने कहा, यहाँ मुझे कोई नहीं मिल सकता, सब सिया लड़के ही होंगे और तुम जानती हो मैं सिया लड़के को पसंद नहीं करती। रेशमा कहती है, हाँ क्या पता तुम्हें किसी से मोहब्बत हो जाए। यह कहकर हंसने लगी। नामरीन ने खाला के देवरानी की बहू ने नामरीन की दोस्ती हो गई थी। दोनों मिलकर बहुत एंजॉय करती। आज हल्दी का फंक्शन था। हल्दी फंक्शन एक होटल में था। नामरीन होटल में गई, अपना सामान रख के बेड पे लेट गई तो भाभी बोली, चलो मेरे साथ हॉल में हॉल सजाने में मेरी मदद करो। नामरीन और भाभी दोनों मिलकर गुब्बारे फुला रही थी। तभी एक हैंडसम सा लड़का आकर भाभी से मजाक करने लगा। भाभी ने नामरी से मिलवाया। इनसे मिलो, यह है अर्श, मेरे शौहर के दोस्त। नामरीन अर्श को देखकर सोचने लगी, अच्छा लग रहा है पर सिया ही होगा। अर्श नामरीन को देखकर सोचने लगा, कितनी प्यारी लड़की है, इसे देखकर मेरा किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है। कुछ दिमाग लगाता हूँ जिससे मुझे यहाँ से जाना न पड़े। अर्श भाभी को हॉल सजाने में अच्छा आइडिया देने लगा, जिससे भाभी अर्श के साथ हॉल सजाने लगी। अर्श नामरीन से बात करना चाहता पर नामरीन उससे बात नहीं करती। अचानक से किसी ने भाभी को आवाज़ दी, यहाँ आओ। नामरीन बोली, भाभी मैं भी आपके साथ चलती हूँ। भाभी ने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, चुपचाप यहाँ बैठकर अर्श के साथ हॉल सजाओ। नामरीन और अर्श दोनों अब हॉल में अकेले थे। नामरीन को घबराते देख अर्श ने कहा, परेशान न हो, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। अर्श हंसी मजाक करने लगा, जिससे नामरीन को भी अच्छा लगने लगा। नामरीन और अर्श दोनों गुब्बारा फुलाते और बच्चों की तरह हंसते, तभी भाभी आ जाती है। कहती है, क्या बात है, दो अजनबी मिलकर बड़ा हंस रहे हैं, इशारों में कुछ बात तो नहीं हो गई? अर्श, नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं। नामरीन अर्श से पूछती है, तुम क्या करते हो? अर्श, बैंक में जॉब। नामरीन, अच्छा। अर्श, तुम क्या करती हो? मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करती हूँ। अब मेरी शादी होने वाली है। अर्श, आपको कैसा हम सफ़र चाहिए? नामरीन, मेरे पापा की पसंद ही मेरी पसंद है। अर्श, कुछ तो आपकी पसंद होगी ना, बता दीजिए ना मुझे। नामरीन, कोई पसंद नहीं है, पापा की ही पसंद मेरी पसंद है। अर्श मन ही मन सोचने लगा, कितनी संस्कारी लड़की है, काश इससे मेरी शादी हो जाए। अर्श और नामरीन दोनों मिलकर हॉल सजा लिए। भाभी नामरीन से बोली, तुम नीचे पड़े सभी फूलों को मेरे पास ले आओ, मैं दीवार के से चिपका देती हूँ। नामरीन को फूलों से बहुत प्यार था। अर्श यह देखते ही समझ गया। अर्श नामरीन से पूछता है, आपको फूल बहुत पसंद है क्या? हाँ, मुझे फूल बहुत पसंद है। और आपको? अर्श ने कहा, मुझे फूलों से ज़्यादा फूलों से प्यार करने वाली लड़की पसंद है। नामरीन शर्मा जाती है। अर्श नामरीन को बार बार पढ़े रोमांटिक अंदाज से फूल दे रहा था। हाल सजाते सजाते अर्श और नामरीन में काफ़ी दोस्ती हो गई थी। अब वे दोनों एक दूसरे के लिए अनजान नहीं थे। हल्दी फंक्शन में नामरीन बहुत अच्छी लग रही थी। जैसे ही वह अपने रूम से निकली, अर्श उसे देखते ही रह गया। अर्श को इतने प्यार से देखने से नामरीन शर्मा गई। नामरीन मेहमानों को देखती, जैसे ही वह पानी लेने जाती या वेटर को बुलाती, अर्श उसके हाथ से जग ले लेता, खुद पानी ले आता। अर्श नामरीन से कहता, आप क्यों करती हैं काम, आप बस हमें हुक्म दिया करो। वैसे आज बहुत अच्छी लग रही है। नामरीन ने कहा, शुक्रिया। रात हो गई थी, सभी होटल में हॉल में बैठे थे। अर्श दूर बैठा नामरीन को देख रहा था। नामरीन अर्श
की सब हरकत देख रही थी और सोच रही थी अर्श कितना फिदा हो गया है। नामरीन भाभी से मेहंदी लगवा रही थी, तभी अचानक अर्श आ गया। अर्श सोच रहा था, दिल कर रहा है नामरीन के हाथों में अपना नाम लिख दूं। भाभी अर्श से बोली, मुस्कुरा कर, क्या करने आए हो यहाँ? नामरीन के हाथों की मेहंदी देखने? क्या? अर्श नहीं, बस ऐसे ही कुछ काम से आया। भाभी, अच्छा काम से बताओ, क्या काम है? अर्श भूल गया क्या काम था। अर्श की चोरी पकड़ी गई। वह नामरीन की मेहंदी देखने आया था। दूसरे दिन बारात थी। नामरीन तैयार होकर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वही अर्श कोट पैंट में बहुत हार्ड लग रहा था। नामरीन अपनी बहनों के साथ बैठी थी, तभी अर्श उसको ढूंढते हुए आ जाता है। दूर से इशारा करता है, बहुत खूबसूरत लग रही हो, एक काला टीका लगा लीजिए, कहीं आपको किसी की नज़र न लग जाए। नामरीन ने इशारा किया, जाओ यहाँ से, सब देख रहे हैं। नामरीन बारात के बाद दुल्हन लेकर अपनी खाला के घर चली गई। दुल्हन के रूम में सब रस्म हो रही थी। नामरीन वहीं खड़ी होकर सब रस्म देख रही थी। तभी अर्श आ गया वहाँ। नामरीन अर्श को देखते ही मुस्कुरा दी। अर्श नामरीन के पास जाकर बैठ गया और बोला, हमें देखकर आप इतना खुश क्यों हो गई? क्या आप मेरा इंतज़ार कर रही थी क्या? नामरीन ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नामरीन की खाला उस दिन नामरीन को अपने घर रोक ली और उनके घर से जाते जाते बोला कि आप होटल नहीं चलेंगी मेरे साथ? नामरीन ने कहा, आज मैं यहीं रहूँगी। अर्श ने कहा, मैं कल आपका इंतज़ार करूँगा, जल्दी आइएगा। दूसरे दिन नामरीन जैसे ही होटल पहुँचती है, अर्श उसको देखकर खुश हो जाता है और अपने खाना खाया, आपके लिए खाना ले आए। नामरीन कहती, यहाँ बहुत मेहमान हैं, आप उन्हें देखिए, मेरी तो घर की शादी में खा लूँगा। अर्श कहता है, होंगे बहुत मेहमान, पर मेरे लिए सबसे स्पेशल तो आप हो। रात को मैरिज हॉल में अर्श और नामरीन मिलकर चाउमीन खाए। अर्श ने नामरीन को साथ में एक सेल्फी लेने को कहा, पर नामरीन ने मना कर दिया। वलीमा के फंक्शन के बाद सब होटल में आ गए। तभी नामरीन अपनी बहन के साथ होटल में टीवी में बैठे कुछ पर्सनल बातें कर रही थी। तभी अर्श वहाँ पर आ जाता है और मुस्कुरा के बोला, क्या कुछ बातें हो रही है? अर्श ने कहा, शादी भी हो गई का, कल सब अपने अपने घर चले जाएंगे, क्यों ना आज आप हमसे भी कुछ बातें कर लीजिए। थोड़ी देर बाद नामरीन की एक रिश्तेदार ने उसे बुलाते हैं। बोलती, मेरे पेट में दर्द है, थोड़ी इलायची मिलेगी क्या? नरमी अर्श को इलायची लाने को बोलती है। अर्श इलायची देता है। अर्श उस रात नामरीन को प्रपोज करने को सोचा। नामरीन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप गुस्सा तो नहीं होंगी ना? मैंने कहा, नहीं, बोलो। जैसे ही अर्श कुछ बोलता, तभी नामरीन की मम्मी उसे आवाज़ देती है और वो अपने मम्मी के पास चली जाती है। दूसरे दिन नवीन के अपने खाला के घर आ जाती है। अर्श भी वहाँ आ जाता है। अकेले में नामरीन अर्श से कहता है कि आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, आप उसे एक्सपेंड कर लीजिएगा। रात का टाइम था, नामरीन फूलों से खेल रही थी, तभी अचानक से अर्श आ जाता है और नामरीन को फूलों से खेलते हुए देख लेता है। नामरीन फूलों से खेलते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अरे, उसे देखते हुए उसका दिल कहा था, काश नामरीन के साथ मैं भी फूलों से खेलता, पर सबके होते हुए वह कुछ बोल नहीं पाया। नामरीन ने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम चेक भी नहीं किया। 2 दिन के बाद नामरीन के व्हाट्सएप पर अननोन नंबर से मैसेज आता है, जो बार बार मैसेज करके कई डिलीट कर देता है। नामरीन इग्नोर करती है। 2 दिन के बाद उसी नंबर से मैसेज आता है। हाय रिप्लाई करती है तो उसे ने बोला, मैं अर्श भूल गई क्या मुझे इतनी जल्दी? नामरीन ने मजाक में कहा, कौन अर्श? मैं नहीं जानती। अर्श जिससे आप उस दिन इलायची मंगाई थी, आपने जिसके लिए इलायची मंगाई थी उनको फ़ायदा की थी। नामरीन, मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया आपको फ़ायदा की थी कि नहीं। अर्श, शादी के बाद आपको मिस कर रहा था मैं। नामरीन, अच्छा अर्श, क्या आपको मेरी याद नहीं आई? नामरीन, थोड़ा थोड़ा आई। अर्श, मैं उस रात आपसे कुछ कहना चाहता था, पर आप
आपकी मम्मी ने बुला लिया था। क्या मैं वो बात आज कह सकता हूँ? नामरीन: जी बोलिए, कैसी बात? अर्श: मुझे आपसे प्यार हो गया है। नामरीन: अर्श के प्यार के इजहार में नामरीन खुश भी हो रही थी और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। नामरीन ने कहा, सोच के बताऊंगी अर्श, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूंगा। 2 दिन बाद नामरीन ने कहा, हाँ कह दिया। अर्श बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मैं आपके घर रिश्ता भिजवा रहा हूँ। अर्श के रिश्ते से नामरीन के घर वाले गुस्सा हो गए और शादी के लिए नहीं मान रहे थे, पर कुछ दिन बाद बहुत मुश्किल से नामरीन उन लोगों को मनाया और वह लोग मान गए और फिर दोनों की खुशी खुशी शादी हो गई।